आशिवोहम। आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? क्या बताया? हाँ, सत्य संप्रदाय की रीति से जो ब्रह्म विचार करते हैं वे ही सचमुच में समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसके सिवाय जो मन मर्जी से कुछ भी करते हैं उनको न लाभ मिलता है, न सिद्धि मिलती है, न जन्म सार्थक होता है। इसमें क्या सुनाया था कल? जो श्रुति प्रमाण से। हम्म। और किसको ध्यान में रहा? रमेश की आवाज थोड़ी खटखट आ रही है। और किसी को ध्यान में रहा क्या? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ के बारे में है ना। अर्थात श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है। तो यहाँ पर कल जो सुनाया था उसके मूल में मर्म था, भले ही कोई अनंत काल के साधन भजन करके क्या करके वैसे कौशल्या ने मैसेज कर दिया ग्रहण और त्याग के बारे में बताए क्या, कब ग्रहण करना चाहिए कब त्याग करना चाहिए, कल ये विषय चला शायद, है ना। हाँ बिल्कुल यही चला था। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा वापस रिवीजन हो जाएगा। अनंत जन्मों से जो साधक साधना करते हुए आ रहे हैं, जब इनकी साधना फलित होती है तो इनका अंतःकरण शुद्ध होता है। क्या शुद्ध होता है? अंतःकरण। और जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है उनके अंतःकरण में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। जैसे किसी को टाइफाइड और का हो तो उनको भोजन अच्छा नहीं लगता, भूख लगती ही नहीं। और जब वह बीमारी निवृत्त होने लगती है तो फिर धीरे धीरे उनको भूख लगने लगती है। तो ऐसे ही अनंत जन्मों के अनात्म भोग पदार्थों के सेवन से जो ग्रसित हो रहे हैं उनको सत्संग, सत्य का साक्षात्कार और अपने जीवन का परम लक्ष्य उनके ध्यान में आता ही नहीं, उनकी ओर उनकी प्रवृत्ति होती ही नहीं। तो कुल मिलाकर के अनंत जन्मों के साधन भजन जब सफल होते हैं उस समय उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। और तत्व जिज्ञासा जागृत होती है, फलस्वरूप विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्षता ये चार साधन प्रत्यक्ष उनमें प्रकट हो जाते हैं। तो मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करके चतुष्टय साधन संपन्न होकर यदि वह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का आश्रय न लेकर के वहीं पर अटक जाता है तो क्या होगा? हाँ, कहने का मतलब धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि वो जिस जगह पर पहुंचा था उसी जगह पर पुनः पहुंच जाएगा। जैसे राजा नृग के पास में
हिमालय पर्वत जितना पुण्य और एक कंकड़ जितना पाप, परंतु पहले पाप को भुगतने के चक्कर में गिरगिट्टी प्राप्त की, और धीरे 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 वो इतना पाप किया, इतना किया कि पहले जिस जगह पर थे उसी जगह पर वह पहुंच गए। हो जाता है ना ऐसा। अच्छा, इसमें कोई दृष्टांत दे करके सिद्ध कर सकते हो क्या? कहने का मतलब अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात यदि कोई वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त नहीं होता, बल्कि मन कल्पित कहीं इधर उधर होकर के अपने जीवन को पूरा कर देता है, तो निश्चित रूप से वह भटक जाता है। इसमें कोई ऐसा दृष्टांत देना जिससे अच्छी तरह से सिद्ध हो जाए। हाँ शिवम बोलो। बहुत बहुत साधुवाद, वास्तव में यही बात है। कहने का मतलब पात्र को कितना भी अच्छा साफ क्यों न कर लो, पात्र को साफ करने के पश्चात यदि उसमें वस्तु लेंगे नहीं, तो धीरे 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 वह पात्र पुनः मलिन होने लग जाएगा। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। इस प्रकार का दृष्टांत कोई और भी दे सकते हो? क्या बात है, ये भी बहुत अच्छा दृष्टांत है। चलो धन्यवाद है। और भी कोई दृष्टांत है? वैसे ये अभ्यास की बात है। बहुत अच्छी बात है। हाँ शिवम बोलो। क्या बात है, ये भी बहुत अच्छा दृष्टांत है। अर्थात जब बहुत ही तीव्र भूख लग जाती है, उस समय यदि हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो क्या होता है, भूख की निवृत्ति हो जाती है। और यदि भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आती है 3-4 घंटे के बाद में, तो जैसे भूख लग ही नहीं रही। अर्थात भूख लगने के 4-5 घंटे पहले जो स्थिति थी वो की वो स्थिति आ जाती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, भूख लगते ही भोजन करना चाहिए, समय होते ही तो भोजन कर लेते हैं तो समझो काम बन जाता है, और भोजन नहीं करते हैं तो फिर भूख अपने आप ही शांत हो जाती है। इसीलिए तो कहा गया है, सो काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया। और कोई? हाँ शिवम बोलो। क्या बात है, बहुत उत्तम दृष्टांत है। अर्थात खेत को कितना भी आंख चौक करके कंप्लीट कर लो, और फिर यदि उसमें हम बीज नहीं डालेंगे, तो प्रकृति का ये नियम ध्यान रखना चाहिए। ये जितने भी सूत्र बताए जा रहे हैं यहाँ पर, प्रकृति का सूत्र काम कर रहा, प्रकृति का नियम काम कर रहा है। यदि आप खेत को बीज से नहीं भरोगे, तो प्रकृति उसे घास फूस से निश्चित रूप से भर देगी। बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब सचमुच में रहस्य जिस प्रकार से समझना चाहिए, आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ रहा। और भी कोई दृष्टांत देना चाहे तो? अच्छा, ये दृष्टांत सटीक कैसे बैठता, कोई बताएंगे क्या? कहने का मतलब है, अपना विषय चल रहा है, साधन संपन्न होने के पश्चात यदि ब्रह्मवेता गुरुदेव का आश्रय लेकर के ब्रह्म विचार नहीं करता है, तो वह पहले जिस जगह पर था वैसे उसी जगह पर पुनः पहुंच जाता है। तो अभी जो मोहनानंद जी महाराज ने दृष्टांत दिया, इस दृष्टांत के दृष्टिकोण से देखे
तो पहले किस जगह पर थे और उस जगह पर कैसे पहुंच गए? मोहनानंद जी महाराज, आप ही बता दो, कोई बात नहीं है। हाँ शिवम बोलो। नहीं, केवल दृष्टांत ही बताओ, फिर सिद्धांत का विचार तो फिर करेंगे। तो आपने घास फूस का दृष्टांत दिया ना, यदि बीज नहीं डालेंगे तो। हाँ, इसके बारे में वापस बोलो। यहाँ पर विषय चल रहा है कि पहले वाली अवस्था पुनः प्राप्त हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करके ब्रह्म विचार नहीं करेंगे तो हम पहले जिस जगह पर थे उसी अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ तो बिल्कुल स्पष्टम स्पष्ट है ना। अरे भाई, खेत को आंख चौक करके बिल्कुल कंप्लीट किया। खेत को कंप्लीट किया, उससे पहले उसमें कचरा था या नहीं था? तो अपन बीज नहीं डालेंगे तो फिर कचरा हो गया, बताओ इसमें क्या सोचना। पहले वाली स्थिति आ गई ना। भूख लगी, भोजन नहीं करेंगे तो पहली वाली स्थिति आ गई। पहले भूख लग नहीं रही थी, समझो अभी भूख लग नहीं रही, ऐसी अवस्था हो जाएगी। और कौन सा दृष्टांत दिया था? फिरोलाल जी महासाहब ने कौन सा दृष्टांत दिया? भोजन वाले ही दिया ना। रमेश ने कौन सा दिया था? हाँ, बर्तन को साफ नहीं किया। कहने का मतलब बर्तन को साफ करने के पश्चात उसमें यदि वस्तु नहीं लेंगे तो पहले वाली जो स्थिति थी, अर्थात बर्तन को साफ करने से पहले बर्तन क्या था? अपवित्र था। तो बताओ, साफ करने के पश्चात वस्तु नहीं लेंगे तो पुनः अपवित्र होगा या नहीं होगा? आ गया समझ में? और इसने कौन सा दृष्टांत दिया? अच्छा, और भी कोई ऐसा दृष्टांत दो ताकि अच्छी तरह से पता चल जाए। देखो, अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है। जैसे हम भोजन बना रहे हैं तो उस भोजन को काम ले लेंगे तो भोजन बनाना सार्थक है, वरना फालतू परिश्रम करना ही तो होगा। तो हम अनादिकाल के साधन भजन हमने कर रखे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं, और इसका जो फल है उस फल को हम नहीं चाहेंगे तो बताओ, बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा ना। तो यहाँ पर अंतःकरण कहने का मतलब शुद्ध हो गया। तो अंतःकरण शुद्ध होने से पहले अशुद्ध था या नहीं था? हाँ। तो अंतःकरण पहले अशुद्ध था, हमने साधन भजन करके, पाउडर लगा करके, डिटर्जेंट लगा करके, साबुन लगा करके जैसे कपड़े को धो लिया, ऐसे अंतःकरण को शुद्ध कर लिया। और अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात यदि अंतःकरण का बाध नहीं हुआ, अंतःकरण बना रह गया, तो निश्चित रूप से पुनः यह मलिन हो ही जाएगा। अच्छा, ये मलिन कैसे होगा, थोड़ा अभी विचार करेंगे। इससे पहले एक दो दृष्टांत और दो, ध्यान रखना इस प्रश्न को। कोई और दृष्टांत दे करके देखो। नहीं आ रहा ध्यान में? सैजानंद महाराज, तुम भी तो कोई ऐसा दृष्टांत बनाओ ना ऐसा।
ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पहली वाली पहले भी हम दुखी हो रहे थे, अभी भी दुखी, तो कोई मतलब हुआ ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है अभी। क्या बात हुआ, सहजानंद महाराज ने समाधि लगा ली क्या? तो कोई ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा? बहुत बहुत दृष्टांत दे रखे इसके बारे में तो। हम्म, पात्र का दृष्टांत तो दे दिया था। वही, पात्र जो है साफ करके यदि हम उसमें वस्तु नहीं लेंगे तो पुनः मलिन हो जाएगा, ये तो पुनरावर्ती हो जाएगी। और कोई नया दृष्टांत ध्यान में आ रहा हो तो वह दे सकते हो, वरना पात्र। वो जो मतलब अगर गुरु ये दिए ना हाँ बोलो, बिल्कुल। किताब, अगर उसको मैं लेके ही रख लूंगी और पढ़ूंगी नहीं समझूंगी नहीं तो स्थिति तो वो की वही रहेगी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, ये भी बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब जैसे दवा लेकर के और फिर उस दवा का कोई उपयोग न करे तो बीमारी मिटेगी क्या? पहले बीमार थे वैसे ही फिर बीमार रहेंगे। ऐसे कोई शास्त्र आदि ले लिया कि मुझे इसका स्वाध्याय करना, तो उससे वो बीमारी मिटेगी, और स्वाध्याय करते ही नहीं तो बीमारी मिटने वाली है ही नहीं। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है। अच्छा, और भी कोई? एक दृष्टांत जो बार बार देते थे वो दृष्टांत अभी तक किसी ने दिया ही नहीं। वो थोड़ा विशेष दृष्टांत भी है। किसी को ध्यान में नहीं आ रहा? हाँ शिवम बोलो। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये तो अपने मोतीलाल जी महाराज बता ही रहे। यहाँ पर जो विषय चल रहा है ना, कहने का मतलब हम अनंत जन्मों से जो साधन भजन करते आ रहे हैं, उस साधनों के परिपक्व होने से समझो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया हो, फिर हमने संतों का संग करके विवेक वैराग्य फट संपत्ति मुमुक्ता चार साधनों को धारण कर लिया हो, हम कहने का मतलब वेदांत के उत्तम अधिकारी बन गए हो, फिर भी उस समय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का आश्रय लेकर के उनके मुख्य तत्वमसि वाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन हम नहीं करेंगे, तो कहने का मतलब धीरे 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 पुनः हम उसी जगह चले जाएंगे जिस जगह पर 1000 लाख करोड़ जन्म पहले थे। इस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देना है। यहाँ पर ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि वो सब मिले या न मिले, परंतु वेदांत का श्रवण किए बिना किसी का कल्याण होता ही नहीं। वेदांत का श्रवण करना तो अत्यंत 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 आवश्यक है ही है। ये बात बताई गई। हाँ शिवम बोलो। वापस बोलो। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी बड़ा गजब का दृष्टांत। यदि वह गेंद छत पर न पहुंचे और बीच में ही कहीं छूट जाए, तो कहने का मतलब चाहे 1000 सीढ़ी भी क्यों नहीं चढ़ गए हो, परंतु वह वापस लुढ़कते 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 उसी जगह आ जाएगी जिस जगह पर पहले थी, अर्थात वो जमीन के स्तर तक पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब ऐसे ही जो ब्रह्म साक्षात्कार न करके
कहीं पर बीच में अटक जाते हैं तो उनकी भी ऐसी दुर्गति होती है कि वो भटकते 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 एक न एक दिन पूर्ण रूप से संसारी हो ही जाते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया ये भी। और हाँ शिव, बोलो। ये दृष्टांत थोड़ा अलग है, ये इसमें काम नहीं करेगा। वो तो कहने का मतलब ऊपर उठने वाला है नहीं, वो तो स्वतः ही नीचे आएगा ही आएगा। यहाँ पर कहने का मतलब सिद्ध ऐसा करना है कि यदि हम आगे न बढ़े तो हमारा पतन हो जाएगा। तो बाकी जो दृष्टांत दिए वो अति उत्तम थे, ये दृष्टांत यहाँ समीचीन नहीं है। कोई और दूसरा दृष्टांत देखो। बस इस दृष्टांत के लिए मैं सोच रहा था कोई साधक ये दृष्टांत दे, समझो ये विशेष दृष्टांत है। समझो जैसे नहर के द्वारा पानी को आगे ले जाया जा रहा है, और आगे कोई बहुत बड़ी पाल बांध करके उस पानी को रोकना चाहे कि नहीं, इस पानी को मैं आगे नहीं जाने दूंगा, वही रोकने का प्रयास करे, तो कहने का मतलब प्रकृति का ये अटल नियम है, या तो आगे बढ़ो या फिर पीछे हटो। एक जगह पर रुकने की इजाजत इस सृष्टि में किसी को दी ही नहीं गई। यदि कोई एक जगह पर अटकना चाहता है कि नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो भाई यहाँ पर एक जगह कोई स्थित रह सकता ही नहीं। ये सब छूटेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। कोई एक जगह पर अटकेगा तो निश्चित रूप से उसे अंत में रोना ही पड़ेगा। तो बहते हुए पानी को कोई पाल बांध करके रोकना चाहे तो वह पानी वहां रुक नहीं सकेगा, बल्कि उस पाल के टकरा करके पुनः पानी जिधर से आया उसी तरफ चला जाएगा। ये विशेष दृष्टांत था। अपने वेदांत के शास्त्रों में बड़े बड़े जीवन मुक्त जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने ऐसा ही दृष्टांत दिया है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? हालांकि बाकी के जो दृष्टांत है गलत कैसा भी नहीं है, परंतु इस दृष्टांत के अनुसार अपने को समझ लेना है। यदि हम अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात एक पाड़ बना करके बांधने का मतलब बस इससे आगे कुछ भी नहीं है, यही जीवन का सार है, तो निश्चित रूप से उस जगह पर कोई टिक नहीं सकेगा, पर कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से करेगा ही करेगा। यदि वह सन्यासी है तो मठ वगैरह बना करके उसके चक्कर में पड़ जाएगा, गृहस्थी है तो वो संसार को सुधारने के चक्कर में पड़ जाएगा, क्योंकि वह जानता है कि भाई ये जो अंतिम कक्षा है इससे आगे तो कुछ है ही नहीं। तो जो ब्रह्म विद्या की अवहेलना कर देते हैं, तो बताओ वह कुछ ना कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? समझो जैसे कि संसार को सुधारने के चक्कर में निकल पड़ता है, तो सबसे पहले तो ये भावना उसके हृदय में जागृत होगी, ये सारा संसार बिगड़ा हुआ है, मैं सुधरा हुआ हूँ, समझो मैं इन सबका ईश्वर हूँ, और बिगड़े हुए संसार को मैं सुधारने के लिए प्रवृत्त हो रहा हूँ। तो बताओ ये अपने आप में बहुत बड़ा मल है या नहीं है? बहुत बड़ा मल है ना? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। तो अरे भाई, ईश्वर ने जो संसार बनाया ना, ठीक ठीक ही तो बनाया। बताओ कहीं पर अपवित्र है क्या? देखो ये पृथ्वी किस जगह पर अपवित्र, बताओ। अरे भाई, हम खुद ही तो इसे अपवित्र करते हैं, वरना पृथ्वी कहीं पर अपवित्र है क्या? हम ही मलमूत्र का त्याग करके हम ही इसके ऊपर थूक देते हैं, इसीलिए तो अपवित्र होती, वरना अपवित्र है क्या सृष्टि?
तो सच्ची बात कहे तो ईश्वर ने जो संसार बनाया ठीक ठीक ही बनाया है, परंतु हम कहने का मतलब रहस्य को समझते नहीं है, इसलिए ईश्वर में दोष दृष्टि निकालते हैं, ईश्वर में गड़बड़ घोटाला ढूंढते हैं और अपने को ईश्वर मान करके हम इस संसार के सुधार के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों का जो स्वागत होता है बहुत जगह पर जूते चप्पलों से भी होता है। तो भाई देखो बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ। अंतःकरण शुद्ध होने के पश्चात उनको ब्रह्म विचार करना था, परंतु ब्रह्म विचार की ओर से आंख बंद कर ली कि अरे ब्रह्म ब्रह्म कुछ होता ही नहीं। ऐसे यही जीवन का सार है। हमने भगवान नारायण के दर्शन कर लिए, हम समस्त साधनों से संपन्न है, हमारे में कोई कमी है ही नहीं, अब हम जो चाहे वही करेंगे। तो सच्ची बात यह है कि उसे धक्के मुक्की के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। पक्की बात है बिल्कुल नहीं। हाँ ये बिल्कुल पक्का है। और यदि कोई सन्यासी है तो कर्म में तो प्रवर्तन नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि कर्म बंधन का हेतु होता है, इसलिए ये सांसारिक कर्म की ओर प्रवर्तित तो होगा नहीं, परंतु वह भी चिले चपाटियों के चक्कर में पड़ जाएगा, मठ मंदिर के चक्कर में पड़ जाएगा, कहीं पूजन प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ जाएगा। तो बताओ ये मुक्ति का साधन है क्या? तो जब संसारियों का संग करेंगे तो बताओ अंतःकरण पुनः पवित्र होगा या नहीं होगा? हम्म। हाँ अंतःकरण तो बिल्कुल मलिन होगा, क्योंकि समझो कहीं पर बैठे हैं, किसी को कहा देखो तुम ये काम मत किया करो ये करो, और वह यदि करेगा तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? वहां पर धीरे धीरे अंतःकरण मलिन होने लगेगा, धीरे धीरे अपवित्र होने लगेगा, धीरे धीरे वह पथ भ्रष्ट होने लगेगा, और उसकी अंतःकरण में राग द्वेष करने लगेंगे, और धीरे धीरे वह संसारी हो जाएगा। तो बताओ बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। तो भाई यहाँ पर तो प्रकृति के राज्य में किसी को एक जगह पर बैठने की इजाजत है ही नहीं। यदि कोई एक जगह पर बैठेगा तो उसे धक्का लगा करके इधर उधर कर दिया जाएगा। तो देखो सत्य कहें तो जब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक यदि वह बीच में कहीं अटक जाता है तो निश्चित रूप से उसकी दुर्गति हो जाती है, और यदि लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो सदा सदा के लिए क्या होता है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। जैसे बैसाख जेठ के महीने में समुद्र से अनंत जल सूर्य की किरणों के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और श्रावण भाद्वे के महीने में इस पृथ्वी पर बारिश के रूप में बरस जाया करता। तो बताओ वह पानी बरसते ही चलना प्रारंभ कर देता या नहीं कर देता? और ये पानी चलते चलते छोटे नालों से बड़े में, बड़ों से और बड़ों में, फिर धीरे धीरे नदी में और समुद्र में पहुंच जाता है, तो यह कृतार्थ हो जाता है। और यदि ये पानी समुद्र में पहुंचने से पहले कहीं पर भी अटक जाता है क्या होता है? हो जाता है गड़बड़ घोटाला के। हाँ तो फिर सच्ची बात यह है कि यदि ये कहीं आग्रह करके भाई यही समुद्र है, मुझे और किसी समुद्र की आवश्यकता नहीं है, तो निश्चित रूप से वह पानी उसी जगह पर फूंक करके जानवरों के द्वारा पवित्र कर दिया जाएगा, और फूंक करके वही नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही साधक है यदि सत्य का साक्षात्कार न करके बीच में ही मील के पत्थर को मंजिल समझ ले, उसकी बहुत बड़ी हानि होती है। ऐसा समझना चाहिए जो संसारी पामर पुरुष है उससे भी अधिक उनकी दुर्गति होगी।
आ गया समझ में? क्योंकि संसारी लोगों ने तो चल करके इतना पहुंचे, जितना कष्ट उसने उठाया ही नहीं, इसलिए वो तो पहले ही कहने का मतलब भटके हुए हैं। परंतु ये पहुंच करके भी भटक रहा है, तो बताओ बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ या नहीं हुआ? हाँ, इसलिए अच्छी तरह से समझना चाहिए। अरे भाई, एक ऐसा है जो कभी पढ़ाई करता ही नहीं है, पढ़ाई उसने की ही नहीं, स्कूल गया ही नहीं। अब यदि नौकरी नहीं लगे तो उसे दुख तकलीफ होगी क्या? परंतु डिग्री प्राप्त करके उस डिग्रियों को कोई फाड़ करके फेंक दे, तो बताओ ज्यादा कष्ट दुख संकट में वह आएगा या वह आएगा? भाई इसने पता नहीं 15-20 वर्ष तक खूब मेहनत करके उस पद के योग्य अपने को बनाया, और फिर उस पद को प्राप्त न करके वापस खेत में आकर के काम करने लग गया, हेमाल का काम करने लग गया, मजदूरी का काम करने लग गया। तो बताओ, ये 15-20 वर्ष इस तरफ लगाए, इससे अच्छा ये इस तरफ लगाता तो कम से कम पैसे तो खूब हो जाते ना तब तक है। ला करके लक्ष्य के नजदीक पहुंचते पहुंचते यदि कोई भटक जाए, तो उससे बड़ा नासमझ मूर्ख संसार में कोई होता ही। हाँ, ये बड़ी विशेष बात है, इसका खूब मंथन करना चाहिए। लोग इस रहस्य को नहीं समझते हैं। तो एक तो घर से निकलते ही भटक जाए कि अरे भाई मेरे को कहीं पर नहीं जाना, एक 50 किलोमीटर जाकर के वापस घर पर आ जाए, और कोई लक्ष्य पर पहुंचते पहुंचते 1 किलोमीटर रहते रहते वापस भटक करके घर पर आ जाए, तो बताओ सबसे ज्यादा मूर्ख तो वही कहलाएगा ना। समझ में आ गया अच्छी तरह से? ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। हीरो जी के सामने से तो ये विशेष रहस्य, इसके बारे में खूब मंथन करना। इसमें किसी को कोई संशय है क्या? हाँ, नहीं है तो इसका अच्छी तरह से मंथन करना। अच्छा, पहले जो थोड़ा विषय रह गया था, वैसे इसमें स्पष्ट तो हो ही गया, परंतु दृष्टांतानुसार दृष्टांत दे रहे थे। पानी को बना करके रोक दे तो वह पुनः जिस तरफ आया उस तरफ चला जाएगा। तो साधक जो है, लक्ष्य पर पहुंचते पहुंचते यदि उसको अंतिम कक्षा समझ ले, किसी स्थान विशेष को ब्रह्म साक्षात्कार होने से पहले पहले, तो कहने का मतलब वह भी भटक जाएगा। कैसे भटकेगा, इसको सिद्ध करके बताओ। भटकना क्या होगा, कैसे होगा? समझो विवेक वैराग्य आदि साधनों से संपन्न है, वह ब्रह्म विचार न करके समझ लेता बस यही जीवन का सार है, तो फिर भटकना कैसे होगा? हाँ बिल्कुल। नहीं, उसी समय यदि वो समझो वह स्थिति से गिर गया, तो उनमें किस प्रकार की भावनाएं जागृत हो जाएगी? बस, ये खूब है। यदि ये आ गया तो समझो सदा के लिए भटक गया। जो श्रेष्ठ नहीं होते हुए भी श्रेष्ठ पने का अभिमान कर लेते हैं, समझो निश्चित रूप से वह भटक गए। अर्थात तो उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि भाई मुझे जो जानना है वो जान लिया, जो करना है वो कर लिया,
अब मुझे कुछ भी करना जानना पाना छोड़ना शेष है ही नहीं। मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मैंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया, मैं जीवन मुक्त हूँ। इस प्रकार का वो नकली अभिमान करके अभिमानी हो जाएगा, और उस अभिमान की अवस्था में किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। अरे तुम मेरे सामने क्या हो, जैसे बहुत सारे संत होते हैं ना, अरे हट गृहस्थी तू मेरे सामने क्या है, आ रहा समझ में? तो बताओ ये भेद ज्ञान है या अभेद ज्ञान है? अभेद ज्ञान कहाँ पर हो? तो सन्यासी या गृहस्थी यदि सामने से नजर भी आ जाए तो उसे कहे अरे हट गृहस्थी तू मेरे को अपवित्र कर देगा, रास्ता छोड़ एक तरफ हो, तो ये अभेद ज्ञान कहाँ पर हुआ? हाँ भेद ज्ञान हुआ ना। तो भेद ज्ञान जन्म मरण का कारण होता है या मुक्ति का कारण? जन्म मरण का कारण होता है। अरे भाई यहाँ तो स्पष्ट सिद्ध किया गया है, जहां पर भेद होता है वहीं पर खेद होती है। तो जब तक समस्त विश्वात्मा स्वरूप ही है, मुझ आत्म चैतन्य से बिन किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं, ये बात जब तक समझ में न आए तब तक कहने का मतलब सचमुच में वह कृतार्थ होता ही, हाँ सचमुच में कृतार्थ नहीं होता। तो कृतार्थ होने के लिए रास्ते में कहीं पर अटके नहीं, और यदि मूल मर्म को जान लिया तो फिर कहने का मतलब जैसे स्वप्न से जगने के पश्चात स्वप्न के पदार्थों को लेकर क्या वो राग द्वेष अहमता ममता कुछ करेगा क्या? कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है ना? तो वही देखो, जब तक स्वप्न से जगना नहीं होता है तब तक ही सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है, गड़बड़ घोटाला होता है। वरना विचार करके देखो, उस दिन दृष्टांत सुनाया था तो उसे उस महात्मा को पता चल गया ना, हारने वाला भी मैं हूँ जीतने वाला भी, हाँ मेरे सिवाय तो कोई दूसरा है ही। फिर वो मरने के लिए जा रही तो समझ आते ही विचार बदल गया या नहीं बदला? हाँ ये विशेष बात है। तो भाई जब तक यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक मैं तू ये वह इसमें जीव अटका रहता है, और तत्व साक्षात्कार होने पर ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही, हाँ फिर कोई द्वैत, अरे स्वप्न से जग गए तो स्वप्न में हजारों का लाखों का मेला दिखाई दे रहा था, भीड़ दिखाई दे रही थी, परंतु जगने के बाद में एक दो भी वहां है क्या? वो अपनी ही तो कल्पना थी, अपने को छोड़ करके कोई वहां पर था थोड़ी, नहीं था ना। हाँ तो कुल मिला करके जब तक करना जानना पाना छोड़ना शेष है तब तक समझना चाहिए अभी तक हम अधूरे हैं, अभी तक ठीक ठीक बोध नहीं हुआ। जिस दिन ये कृतित्व भोक्तृत्व प्रचिन्नत्व संसारित्व एवं पांचवा द्वितीयत्व, इन पांचों की सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार का शब्द लगाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक ठीक प्रकार से इनकी निवृत्ति न हो जाए, ऐसा नहीं कि जैसे सुसुप्ति में नहीं रहा तो हम कृतार्थ हो गए, इसे काम चलने वाला है नहीं। जागृत के अंतर्गत भी, जागृत के अंतर्गत ही इस प्रकार का निश्चय न हो जाए तब तक चरे वेती चलते रहो, और असुप्ते मरते कालम नैद वेदांत चिंतया, जागने से लेकर के सोने तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक केवल और केवल मात्र शंकर अद्वैत वेदांत का विचार करते रहना चाहिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि वेदांत विचार से ही ये जीव सदा सदा के लिए कृतार्थ होगा, सचमुच में शांति मिलेगी। तो इसके लिए केवल मात्र यही ब्रह्मास्त्र है, यही साधन है, इसके सिवाय
वो सारे के सारे भटकाने वाले होते हैं। तो अपना जो विषय चल रहा था, संसार को बनाए रख कर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से जो रास्ते में ही अटक जाते हैं, तो समझो वह संसार को बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात मान बढ़ाई को चाहते हैं, अपने अभिमान की पूजा करवाना चाहते हैं। तो वास्तव में ऐसे साधक सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्त न होकर के पुनः विद्या के चक्कर में पड़ ही पुनः विद्या के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो इसका खूब मंथन करना, अपने को खूब इसका विचार करना। वास्तव में यही जीवन का सार है। ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में आ गया तो हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज जो कुछ भी सुनाया उसका इतना ही प्रयोजन है। भले ही हम लक्ष्य को प्राप्त न कर सके कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो लक्ष्य नहीं है उसको लक्ष्य नहीं समझना है। मील के पत्थर को मील का पत्थर ही समझना है। यदि हम मील के पत्थर को लक्ष्य समझ लेंगे तो सच्ची बात है, निश्चित रूप से भटक जाएंगे। हाँ, ये विशेष बात है। तो अपने को अच्छी तरह से मंथन करना, विचार करना। और इसमें कोई शंका हो तो पूछो। कोई शंका नहीं? चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक, फिर करो साधन भजन, है ना? शिवोहम।